एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 3.2 जो कि बहुत ही आसान है। इसमें बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और दोनों के दोनों एकदम इजी। सब लोग रेडी करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी बेसिक कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट बताइए, कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे होगा चलिए ना आपको बताती हूँ मैं कैसे होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये नंबर्स को हमें सबसे पहले तो ये फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद ये फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे, पावर ऑफ द रूट। ठीक है, पावर ऑफ द रूट ये फॉर्म में लिखना है, उसके बाद रूट ऑफ द पावर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फटाक से समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पे एक सॉल्व करके बताया गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का तो हमें करना ही है। यहाँ पे देखो क्या है, 225 इसका पावर, पावर मतलब क्या, इंडेक्स। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है 3/2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा पावर ऑफ द रूट। अगर आपको इसी नंबर को ये फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखिएगा। देखो ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये आपका पावर है। ठीक है, नीचे वाला आपका रूट है, राइट। पावर रूट, ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में पावर, नीचे वाला रूट। ठीक है, तो कैसे इसको लिखा, देखो क्यूब ऑफ, देखो यहाँ पे 3 मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बताती हूँ। 3 यानी क्या, क्यूब, और 2 यानी क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, क्यूब ऑफ, फिर नीचे क्या है बताना, 2 है, तो 2 मतलब क्या है, स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है, तो 225 का, तो क्या लिखेंगे 225। ठीक है, अब इसी नंबर को आपको इस फॉर्म में लिखना है, रूट ऑफ द पावर। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब क्या, पहले स्क्वायर वाला लिखना, उसके बाद क्यूब। कैसे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ, देखो पहले हमने क्या लिखा था, पहले क्यूब लिखा था, बाद में स्क्वायर रूट लिखा था। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आगे पीछे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ किसका, 225 का। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 225। ठीक है, अभी देखो दूसरा वाला हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखो क्या है 45, और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है 4/5। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे 45 इसका पावर है 4/5। तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या होता है, पावर होता है। नीचे वाला क्या होता है बताना, रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ द रूट, यानी पावर पहले आएगा। ठीक है, पावर पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, रूट आएगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, आपको समझ में आता रहेगा। देखो यहाँ पे पावर में क्या है, 4 है ना, तो क्या लिखोगे, 4th पावर ऑफ, ध्यान से देखना, 4th पावर ऑफ। ठीक है, पावर लिख दिया हमने, उसके बाद फिर ये जो रूट है इसे लिखोगे। तो रूट में क्या है देखना, यहाँ पे 5th है ना, तो क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ। ठीक है, देखो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ। ठीक है, तो 5th रूट किसका है, कौन से नंबर का, नंबर यहाँ पे क्या है 45, तो हम लोग क्या लिख देंगे 45। ठीक है, तो इसको उठाते हैं और यहाँ पे ला करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 4th पावर ऑफ, देखो 4th पावर ऑफ, फिर 5th रूट ऑफ, 5th रूट ऑफ 45। समझ में आया कि नहीं। अब क्या करना है, अब इसी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, यानी पहले हम लोग रूट लिखेंगे उसके बाद से पावर लिखेंगे। तो कैसे आएगा, क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो रूट में क्या है 5th है, मतलब 5 है, तो क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। ठीक है, यहाँ पे बस आप लोग ऐसे आगे पीछे कर दो। ओके, क्या लिखोगे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। समझ में आए कि नहीं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। यस, फिर उसके बाद अगला वाला देखिएगा, यहाँ पर क्या है देखो 81, और इसका इंडेक्स क्या है 6/7, राइट। तो ये 6 क्या है आपका पावर, 7 क्या है आपका रूट है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे क्या है पावर ऑफ द रूट, यानी पावर पहले फिर जाके बाद में क्या आएगा, रूट आएगा। इसमें रूट पहले पावर बाद में। ओके, तो क्या लिखेंगे हम 6th पावर ऑफ, देखो इधर 6th है ना, पावर क्या है 6th है, तो 6th पावर ऑफ, फिर नीचे क्या है बताना 7 है, तो क्या लिखेंगे 7th रूट ऑफ, कौन सा नंबर है 81, तो यहां पर हम लिख देंगे 81, राइट।
अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आगे पीछे, पहले ये लिखोगे बाद में इसको, तो क्या लिखोगे 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। चलिए लिख देते हैं 7th रूट ऑफ, फिर क्या है 6th पावर ऑफ 81। ओके, क्लियर है आपको। उसी प्रकार से अगला वाला देखिएगा, यहाँ पे 100 है, इसका इंडेक्स क्या है 4/10, तो पावर क्या है 4 है, फिर आपका रूट क्या है 10 है, तो क्या लिखेंगे हम 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4th पावर ऑफ, फिर क्या लिखेंगे 10th रूट ऑफ नंबर क्या है 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। समझ में आया आपको। और एक और बात बताऊँ, आप जो है ना ये जो 4th मैंने लिखा है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 और उसके ऊपर TH, तो इसको क्या रीड किया जाता है 4th। उसी प्रकार से ये जो 10th है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और इसका जो मतलब इसके ऊपर लिख देंगे TH। समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, जैसे ये 4th है तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, 6th है तो 6 की जगह पे आप 6 और TH भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिखा तो भी चलेगा, और ऐसे लिख रहे हो ना 4 की जगह पे ये आप उठा करके लिखोगे, 10th की जगह पे ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, बात तो वही हुई ना। ओके, अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे, तो आगे पीछे करना है, आप जानते हो क्या लिखेंगे 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। चलिए लिख देते हैं 10th रूट ऑफ, फिर 4th है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4th पावर ऑफ 100। समझे। चलिए अभी ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 21 है और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है 3/7, तो 3 यानी क्या क्यूब होता है। यहाँ पे देखो मैंने बताया, तो क्या लिखेंगे, देखो क्यूब ऑफ, ओके क्यूब ऑफ, फिर क्या लिखेंगे 7th रूट ऑफ नंबर कौन सा है 21, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 21। ओके, फिर उसके बाद वहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 7th रूट ऑफ, फिर क्या है देखो यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्या लिखेंगे क्यूब ऑफ नंबर क्या है देख लो 21, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 21। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका ये जो टेबल था वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझेगा आपको। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो 21 और इसका इंडेक्स है 3/7, तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये जो 3 है ना, तो 3 को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड भी तो कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे पता है आपको, 3rd पावर ऑफ, है ना, 3rd पावर ऑफ, उसके बाद फिर 7th रूट ऑफ 21। समझ में आया। तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, तो आप लोग ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। ओके, क्लियर है आपको। तो देखो 3 दिखे तो क्यूब भी आप लिख सकते हो, एंड 3rd लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप क्यूब लिख रहे हो तो आपको वहां पे पावर नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा था क्या, क्यूब, और पावर लिखा था नहीं, लेकिन जब आप 3 लिखोगे, ऐसे 3rd लिखोगे, फिर आपको उसके साथ ये पावर लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपको यहीं पे मैं लिख करके ये भी बता दूं क्या, चलिए बता ही देती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं और, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, 3rd पावर ऑफ, फिर 7th रूट ऑफ नंबर क्या है 21। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं और, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, 7th रूट ऑफ, फिर क्या लिखोगे 3rd पावर ऑफ 21। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग अब यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस, यानी यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आपको रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रैशनल इंडाइसेस फॉर्म मतलब क्या होता है,
आपको याद है पिछला वाला क्वेश्चन, वहाँ पे कैसे आपको नंबर्स लिख करके दिए गए थे, जिससे हमने ये फॉर्म में लिखा था, राइट। तो वो जो नंबर्स जिस फॉर्म में दिए गए थे ना, उसी फॉर्म में हमें क्या करना है, ये सारे नंबर्स को लिखना है। ओके, तो कैसे होगा, चलिए आपको एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो आपको मैंने बताया था ना, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 45 और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है 3/2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है, रूट होता है, और ये क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर क्या है आपका 121, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 121। ओके, अब इसका इंडेक्स क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर रूट, यानी रूट में क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है 2, तो क्या लिखेंगे हम, इधर नीचे लिख देंगे 2, फिर ऊपर क्या आएगा, तो क्या लिखा है 5th पावर, ये होता है पावर, तो यहाँ पे पावर क्या है, मतलब क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो देख लीजिए इसको हमने लिख दिया ये फॉर्म में। फिर उसके नीचे क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, तो आपका नंबर क्या है 324, राइट। अब देखो रूट में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर 4th रूट, ओके, 4th के आगे क्या है रूट, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा रूट में, पावर में क्या आएगा, तो क्यूब आएगा आपका पावर में। समझ में आया, समझ में आया ना, क्यूब ऑफ, देखो क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। अगला वाला देखिएगा, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो ये हो गया 264। अब देखो यहाँ पर इसका रूट क्या होगा, तो ये देखो 5th रूट, यानी इसका रूट में आ जाएगा 5, और फिर ऊपर क्या आएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यानी क्या 2, समझेगी नहीं। जिस नंबर के बाद रूट है आप समझ जाना कि वो रूट में आएगा, ओके। फिर जो दूसरा नंबर है वो तो पावर में आएगा, क्योंकि यही जगह खाली थी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर। फिर अगला वाला देख लीजिए, लास्ट वन, ये भी बहुत ही सिंपल है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपका नंबर क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, बराबर। अब देखो रूट में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो रूट में क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट, मतलब रूट में आ जाएगा 3। अच्छा, इसका पावर क्या आएगा, तो पावर में इसका 3 आएगा, ठीक है। देखो क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब यहाँ पे भी 3, फिर इसका जो पावर है वो भी 3, और जो इसका रूट है वो भी क्या हो जाएगा 3 ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमने इसको क्या किया, रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। और इसे मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। तो ये जो मैंने आपको करवाया थोड़ा अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार में नहीं समझा तो 2 बार में आपको ज़रूर समझेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है ये भी कंप्लीट होता है। और अभी ये लेसन में एक ही प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है 3.3, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।